ऑटम का भरपूर लुत्फ उठाते हुए शेफील्ड में 3 दिन गुजारने के बाद और ऐसा बेहतरीन वीडियो बनाने के लिए 3-4 शॉट्स लेने के बाद मैं चला गया शेफील्ड से लिवरपूल सिटी। सो आगे के व्लॉग्स लिवरपूल से, सो स्टे ट्यून्ड इन द व्लॉग। तो शेफील्ड से मैं निकल के आ गया हूँ टू लिवरपूल एंड फॉर द नेक्स्ट 1 वीक मैं रुकने वाला हूँ लिवरपूल में। सो वेलकम बैक टू द चैनल गाइज, मैं हूँ अंशुमन एंड आई होप दैट यू गाइज आर डूइंग एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। तो यस, मैं हूँ लिवरपूल में और मेरा जो प्लेस ऑफ स्टे है फॉर द नेक्स्ट 1 वीक इन लिवरपूल वो है ये। दिस इज़ लिवरपूल एटलांटिक टावर होटल। तो फॉर द नेक्स्ट 1 वीक मैं यहाँ पे रुकने वाला हूँ और आज है संडे। सैटरडे को चेकआउट करके आई विल गो टू समवेयर एल्स, वो आपको आगे आगे पता चल जाएगा। एंड द मोस्ट ब्यूटिफुल थिंग अबाउट दिस रूम इज़ द व्यू। वो है ये, पर्दे के पीछे क्या है मैं दिखाऊंगा, पर उससे पहले मैं ये बता देता हूँ कि आज सुबह मैं निकला फ्रॉम शेफील्ड। आई टुक अ डायरेक्ट ट्रेन फ्रॉम शेफील्ड टू लिवरपूल लाइम स्ट्रीट स्टेशन। पर मैंने सोचा कि सुबह सुबह आई विल स्टार्ट द व्लॉग, पर लाइक जल्दबाजी में निकलना पड़ा एंड द ट्रेन वॉज डैम क्राउडेड, क्योंकि मेरा जो ट्रेन था वो मैनचेस्टर से आने वाला था। आई मीन शेफील्ड टू मैनचेस्टर होके इट वाज कमिंग टू लिवरपूल एंड देयर इज अ मैच गोइंग ऑन टुडे इन मैनचेस्टर। एंड जैसे कि मैंने बताया था कि पीपल हियर गो क्रेजी फॉर फुटबॉल, तो द ट्रेन वॉज कम्प्लीटली पैक्ड और मुझे मौका नहीं मिला टू स्टार्ट व्लॉग, आई मीन इनसाइड द ट्रेन। तो मैं सोचा कि आई जस्ट गो लैंड अप इन लिवरपूल एंड देन आई स्टार्ट द व्लॉग। तो यस, मैं आ गया हूँ लिवरपूल में और अब मैं आपको दिखाता हूँ जो सबसे बेहतरीन चीज़ है अबाउट दिस ब्यूटीफुल रूम, वो है द व्यू। और व्यू है ये, just look at this, probably this is the best view I have ever got in a hotel। और best तो होना ही है। So that is a parish church and उसका मेरे को आइडिया नहीं है। I'll have to go and see what is that। And that is a dockyard। कुछ देर पहले सनसेट हो रहा था and guys, the sunset was looking so beautiful, just like a beautiful painting जो हम बचपन में पेंटिंग करते थे। It was looking like that। I just stood here for 5-10 minutes। I thought of capturing the sunset। मैंने बस पिक्चर ले लिया। So yeah, I'm in Liverpool। मैं कितना बार बोल भी चुका हूँ कि I'm in Liverpool। By the way, अगर आपको दिख नहीं रहा होगा, maybe I'll zoom it। वहाँ पे there is some lights kind of going on। Actually यहाँ पे कोई lights fest ऐसा कुछ lights festival ऐसा कुछ चल रहा है। शायद today is the last day of this festival। तो I'll just try to go see something if I can find and shoot for you guys। So yes, अब I'll just go fresh up। उसके बाद देखते हैं, लाइट्स वगैरह ऑन करके मैं ज़रा रेस्ट करूँगा अभी फ्रेश अप होके। सो या स्टे ट्यून्ड इन द व्लॉग। और एक शॉकिंग बात मुझे जो यहाँ पे आके मैंने एक्सपीरियंस किया वो ये है कि इन मोस्ट ऑफ द प्लेसेस इन यूनाइटेड किंगडम यू विल नॉट फाइंड सेपरेट वाटर प्योरीफायर्स। जैसे हमारे वहाँ पे एक्वागार्ड वगैरह एंड देयर आर लॉट्स ऑफ अदर कंपनीज जो हमें मिलते हैं फॉर ड्रिंकिंग वाटर, आई मीन वाटर प्योरीफायर्स। यहाँ पे वैसे नहीं होता है, कहीं कहीं पे होता होगा बट मोस्ट ऑफ द places in UK you won't find water purifiers separately। अब पूछोगे ये कि यार वहाँ पे पानी कैसे पीते हैं? पानी पीते हैं टैप वाटर से, उसको बोला जाता है टैप वाटर। अब मैं दिखाता हूँ आपको कैसे पिया जाता है और कहाँ से पिया जाता है। So this ये है। So what you have to do is ये होता है। So this is called
दिस इज़ कॉल्ड टैप वाटर. और एंड मैं जब शेफील्ड में भी था तो अनीश के घर वी हैड टू डू दैट. और ट्रस्ट मी आई लाइक मुझे वैसे लगा ही नहीं कि मैं कोई बेसिन से पानी निकाल के पी रहा हूँ. द वाटर क्वालिटी इज़ वेरी गुड, like more I would say कि it's actually better than the water purifiers that we get in, समझ जाओ, अपने घर पे. और क्या. So ये है टैप वाटर, तो उसको पीते हैं. और एक सबसे जो बड़ा कैसे बताऊँ, लाइक द मोस्ट डिफ़िकल्ट थिंग फॉर इंडियंस एंड हमारे आजू बाजू से जितने लोग आते हैं whenever they visit to US या फिर UK, तो जो एक बहुत बड़ा मुश्किल बात होता है वो है कि वॉशरूम में यू डू नॉट गेट द जेट स्प्रे. तो यस, वो भी मैं दिखा देता हूँ अब, बिकॉज फॉर अस स्पेशली इंडियंस क्लीनिंग इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट. सो या you won't find water jet spray, so people have to use toilet paper यहाँ पे. और स्पेशली इंडियंस को क्या है ना, दे हैव टू यूज़ वाटर फॉर क्लीनिंग. आप समझ रहे होगे मैं क्या कहना चाहता हूँ. तो मैंने क्या किया, आई एक्चुअली ऑर्डर्ड अ पोर्टेबल व्हाट डू वी कॉल स्प्रिंकलर काइंड ऑफ स्टफ. दैट्स एक्चुअली अ बॉटल. उसके अंदर यू फिल वाटर एंड देन यू यूज़ इट. है मेरे पास, मैं कभी दिखा दूँगा. तो वो एक चीज़ मैंने एक्चुअली आई डिड नॉट नो कि वो भी मिलेगा यहाँ पे, पर अनीश एक्चुअली यूजेस इट सिंस द बिगिनिंग. ही हैज़ बीन स्टेइंग इन UK सिंस इट्स बीन 3 years फॉर हिम नाउ. सो मैंने उसको सबसे पहला डाउट वही पूछा था कि भाई जाऊँगा तेरे घर या कहीं पे भी, पर उसके बाद क्लीन कैसे करने का है. तो उसने बताया कि एक जुगाड़ है दैट यू कैन बाय पोर्टेबल स्प्रिंकलर. तो उसके घर पे तो था, मैंने भी एक ख़रीद लिया. वी ऑर्डर्ड इट ऑनलाइन और आ गया, और उसको आई हैव बीन यूजिंग. तो येस, व्हेनेवर यू आर कमिंग टू UK एंड अगर आपको भी पानी चाहिए मेरी तरह टू क्लीन, देन यू कैन ऑर्डर those portable sprinklers and it works good actually. साफ हो जाता है. And whenever you are coming to UK या फिर US, then you must have a universal charger. वरना क्या होता है मैं दिखाता हूँ आपको. वरना होता ये है, जैसे कि मैं अभी UK में हूँ और UK के पोर्ट्स आर डिफरेंट. ये नहीं घुसने वाला, उसके लिए what we will do, ये मैंने ऑर्डर किया था कहीं से, अमेज़ॉन से, कहीं से यार, अमेज़ॉन से किया था. सो दिस हैज़ 3 डिफरेंट पोर्ट्स फॉर डिफरेंट कंट्रीज. ये क्या है ये? ओके, दिस इज़ फॉर ऑस्ट्रेलिया, US, UK एंड यूरोप. सो मैं UK में हूँ, सो दिस इज़ फॉर UK. एंड इस पे मैं लगा दूँगा अपना फ़ोन चार्जर एंड इट गोज़ राइट like this. Yes, उसके बाद मैं कर दूंगा ऑन एंड चार्ज होने लग जाएगा. सो दिस इज़ अ मस्ट व्हेन यू आर विजिटिंग टू फॉरेन कंट्रीज. मेक श्योर कि आपके अडेप्टर्स वो कंट्री के पॉइंट्स से मैच करते हैं कि नहीं, अदरवाइज फंस जाओगे. क्योंकि बहुत जगह ऐसे होता है वी गो एंड वी डू नॉट फाइंड एनी एक्सटेंशन बोर्ड वगैरह, कुछ होगा ही नहीं यहाँ पे. तो फिर फंस जाओगे, बैटरी वगैरह डेड हो जाएगा एंड देन फिर आप गायब हो जाओगे, लोगों को पता नहीं चलेगा. जस्ट किडिंग, आप कहाँ हो क्या हो उसके लिए यू मस्ट हैव योर फोन्स बैटरी. वो गया तो फिर ना आपका इंटरनेट चला, लाइक ना ही आप इंटरनेट चला पाओगे ना ही कॉल्स. सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. सो या ऑल सेट. अपना डिनर भी आ गया है, पर मैं अभी डिनर नहीं करूँगा. आई जस्ट हैव दिस डेयरी मिल्क. वैसे कैडबरी कंपनी यहाँ का है, लाइक फ्रॉम इंग्लैंड, एंड यहाँ के डेयरी मिल्क में देयर इज़ अ डिफरेंस सीरियसली. तो मैं अभी फ़िलहाल ये खाने वाला हूँ. डिनर में आके खाऊंगा क्योंकि आई विल बी गोइंग टू एक्सप्लोर अ लिटिल बिट अबाउट द लाइट्स फेस्टिवल, दैट इज़ आई गेस रिवर ऑफ लाइट्स और समथिंग. तो और ये लास्ट डे आज है और 9 बजे ख़त्म हो जाएगा. इसीलिए आई जस्ट गो आउट, I'll explore थोड़ा बहुत, मैं घूम के I'll come back, then I'll have my dinner.
क्योंकि अभी अगर डिनर करने बैठ गया तो फिर टाइम चल जाएगा. सो आई जस्ट हैव इट नाउ. डिनर आके करूँगा. आई जस्ट गो आउट. सो लेट्स गो एंड सी रिवर ऑफ लाइट्स. Doors closing. And there's a very special thing about this hotel that long years back Michael Jackson actually stayed in this hotel in the 12th floor. So ये मुझे पता चला and I got like what. तो yeah, क्योंकि I have been a very big fan of Michael Jackson and उसी होटल में मैं ठहरा हूँ. So it's a very special feeling. So I'm going to explore the River of Lights right now. And Roshan, we have Roshan. We have Roshan. He's from Hyderabad, and he is also for the same reason जिसलिए मैं आया हूँ यहाँ पे. क्या रीज़न है, कॉलेज का क्या क्या सीन है, वो एक है, वो बताने वाला है. So अभी हम दोनों जा रहे हैं घूमने. तो yeah, let's go. कैसा लग रहा है भाई? वैसे भाई स्कॉटलैंड होके आया है. सेटल होने के लिए मन कर रहा मेरे को. सेटल होने के मन कर. ब्रिटिश सिटीजन पासपोर्ट. अरे वाह अरे वाह अरे वाह. Okay, we'll cross from here. Press the button. तो इस तरह hospitable and kindness towards people. If you show kindness, people are very kind here. Yeah, right? It's same like Japan. In Japan, they will be bold. That's like here they won't do. Yeah. They'll show gratitude, huh? Come, let's go. Yeah. क्या रोशन भाई, कैसा लग रहा है लिवरपूल में आके? वेरी विंडी. हाँ सॉरी, बहुत विंडी है. हाँ भाई विंडी है, बहुत कूल है. अगले स्पॉट पे चले. चलो. So we guys from India having fun in Liverpool out here. That is a main road. Actually, I want to see Halloween. I couldn't find it. I think Halloween का मैंने मस्त सा मजा लिया in Sheffield. Is it? Yeah. But in Scotland I couldn't We see tried it getting here. into a nightclub to see how people actually enjoy and these stands are basically for locking the bicycles. So अब उस तरफ आगे बढ़ते हैं भाई. Yeah, actually Liverpool was vibrant. Yeah. When compared to Scotland. And there is one more thing that I would tell कि यहाँ पे इंग्लैंड में there are counties and 48 counties है यहाँ पे. पता है ना 48 counties. Is it? Yeah. And जहाँ पे मैं था Sheffield, that falls in South Yorkshire and Liverpool is in Merseyside. So this is it, and I can see one more beautiful light spot. We'll go there. I think there are some lights. Shall we go? Yeah, we'll go that way. Sure. So that's one more beautiful spot. Oh man, it's absolutely freezing right now. और आपको तो दिखेंगे नहीं पर I don't know if you guys can see, पर यहाँ पे मेरे छाले पड़ गए because of the pinching wind. So ये पता नहीं क्या looks like some historic building. इसको मैं कल या फिर परसों I'll try to cover. फिलहाल आज का vlog is all about the lights, so we'll go and check it out.
इस तरफ चलते हैं. Ah man, my hands are freezing. Just because we have a river in front, एक river है सामने in front. That's one of the main reason कि यहाँ पे why it's more windy. And ये है river. This is called River Mersey. And this is actually a dock. शाम को I saw lots of cruises वगैरह यहाँ पे आके they were lining up. तो maybe if possible tomorrow जब daytime में I'll try to capture that and show you guys. Man, this spot looks crazy and very beautiful. बस ऐसे यहाँ पे आके बैठे रहो तो it's a very special feeling. पर ज़्यादा देर अगर इंसान बैठे रहेगा तो अकड़ जाएगा एकदम. It's very cold here. I guess यहाँ पे आज would be around 4-5 degrees. Yeah. So मुझे वहाँ पीछे यूनाइटेड किंगडम का फ्लैग दिखा. एंड शायद मैंने पिछले वीडियो में बताया था दैट यूनाइटेड किंगडम इज़ इटसेल्फ अ कंट्री जिसके अंदर 4 कंट्रीज़ होते हैं. इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड एंड नॉर्दर्न आयरलैंड. और ये चारों कंट्रीज़ के भी अपने अपने फ्लैग्स हैं. जैसे कि इंग्लैंड का फ्लैग अलग है. यू सी अ वाइट फ्लैग विद अ रेड क्रॉस काइंड ऑफ थिंग. एंड सेम स्कॉटलैंड का भी देयर इज़ अ डिफरेंट फ्लैग. इट्स वाइट एंड ब्लू. वेल्स का भी अलग फ्लैग है. एंड देन यूनाइटेड किंगडम का एक अलग सा अपना फ्लैग है जिसको कहा जाता है यूनियन जैक. एंड आई डोंट नो ग्रेट ब्रिटेन का अलग सा फ्लैग शायद मेरे ख्याल से नहीं है. सो या दैट्स ऑल अबाउट द फ्लैग्स. Some beats crash, you know it easy. You know how hard it can be. When things are going, we're gonna crucify me. We sure know you're money for a rainy day, giving all your clothes to charity. So it's written The Beatles last played in Liverpool at the Empire Theatre on December 5th, 1965, but they never really left. So this is The Beatles, the musical band that came from Liverpool, and I have put on my hood क्योंकि अब और बर्दाश्त नहीं हो रहा है. It's like very 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 windy. The cold wind is just pinching. बट मज़ा तो आ रहा है यार. किस्मत है यार. उधर भी है क्या? तो क्या है वहाँ अच्छा नहीं होता. So this was River of Lights Festival in Liverpool. आज सुबह मैं शेफील्ड से निकल के लिवरपूल आया एंड फिर शाम को आई वेंट आउट टू एक्सप्लोर द लाइट्स फेस्टिवल जो आपने देखा वीडियो के थ्रू. अब दैट्स इट. मैं दिन ख़त्म हो गया है. सो आई एंड द व्लॉग हियर. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग टिल दिस पॉइंट. चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें टू सपोर्ट मी.
लाइक शेयर कमेंट्स बिल्कुल करें. दैट्स इट. एंड रोशन, गुड नाइट. Yeah. Yes. Hi, how are you? How are you? Tell me your names, brothers. My name is Talal. Talal. You from? You? Hani. और बातों बातों में मैं व्लॉग को एंड करना भूल गया. सो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को कर दे सब्सक्राइब. सी यू इन माय नेक्स्ट व्लॉग. टिल देन बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज, नमस्ते.